जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वो राज खोलने वाला हूँ जो आप लोगों के सामने आज तक किसी ने नहीं रखा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। सीधी सी बात है। एक्चुअल 1.5 फुट क्या होता क्या है, कैसा होता है, क्या काम कर सकता है, क्यों साधना करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप पे बात करते हैं कि 1.5 फुटिया होता क्या है। मुद्दे की बात समझना, 1.5 फुटिया होता क्या है। कुछ का कहना है कि 1.5 फुटिया एक जिन होता है। कोई कहता है कि 1.5 फुटिया जो होता है वो छोटे से बच्चा जो होता है पेट में मर जाता है, उसमें जो 1.5 फुट का बच्चा होता है उसकी हड्डी निकाल के 1.5 फुटिया बनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो मैं बताता हूँ। रियलिटी जो है 1.5 फुटिया की वो आप समझिए। 1.5 फुटिया जो होता है वो आपके झारखंड का जंगल हो गया, आपका बॉम्बे का जो आसपास का जंगली इलाका हो गया, यहाँ का, केरल का, कर्नाटक का, यहाँ एक तरीके का एक जीव टाइप का पाया जाता है। ठीक है, उसका साइज जो होता है वो 1.5 फुट का होता है और उसके जो पैर होते हैं वो दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। मतलब एक पंजा, जैसे अपने पंजे होते हैं ना, पांच उंगलियां होती है, तो वैसे ही 2 पंजे एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ये लोग 1.5 फुटिया। ठीक, रियलिटी वाली बात है जो, ठीक है, ये उसको बोलते हैं 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया जो होती है इसका तंत्र लाइन में क्या महत्व है कि जब इसकी एक स्टोरी है कि जब महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोला था, उन्होंने विकराल रूप ले लिया था कि मैं सबको भस्म कर दूंगा। उस समय ये जो शक्तियां थीं कुछ, जैसे कि जो आपकी ये जो आपकी यक्षिणी हो गई और जिन हो गए, ये सब शक्तियां जाके इनमें उनके पास छुप गई कि प्रभु उनके चरणों में, कि हमें अपने चरणों में स्थान दे दो, हमें कहीं नहीं चाहिए। ठीक है, जो प्रेत हो गए, भूत हो गए, ये जब उनके कोई गढ़ थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं स्थान देता हूँ, लेकिन हमारी और आपकी एक कंडीशन ये होगी कि आप जो हैं वो ऐसा करेंगे कि हमारे साधक को, हमारे जो भी साधक है या हमारा जो भी भक्त है उसको परेशान नहीं करेंगे, और आपकी शक्तियाँ कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलेंगी। जो साधक है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये वचन के बाद उनको उन्होंने छोड़ दिया था। तो बस, अब ये 1.5 फुटिया बवाल क्या है एक्चुअल में समझो। ये एक तरीके का आदमी बोलता है जीव है, कोई बोलता है कि लकड़ी है, लेकिन ये जीव हो या लकड़ी, सिंपल समझना, लकड़ी में कभी मांस नहीं आता, कभी बाल नहीं आते उसके अंदर। जो 1.5 फुटिया होता है वो एक तरीके का जीव बोलते हैं जंगली लोग। ठीक है, मैं आपको लास्ट में या बीच में वीडियो दिखा दूंगा, फोटो दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में 1.5 फुटिया कैसा होता है। लेकिन शर्त एक है, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या होता है रियल वाले में, उसमें एक समय के बाद उसके बाल निकलने लगते हैं और उसके अंदर मांस आना शुरू हो जाता है। तो वो होता है रियल 1.5 फुटिया। ठीक है, अब इसके पीछे आदमी पागल सा घूमता है हर जगह कि मुझे मिल जाए। कोई कहता है मैं 5 लाख में 1.5 फुटिया दे दूंगा, कोई कहता है मैं 10 लाख लूंगा, कोई कहता है 50 लाख। इसका रीजन क्या है? अब आपने ये तो समझ लिया कि 1.5 फुटिया होता क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 1.5 फुटिया एक जीव होता है
जिसको मार के आदमी लोग उसके पैर के पंजे निकाल देते हैं, ठीक है, पैर वाली हड्डी निकाल देते हैं, ठीक। अब उसमें शक्तियाँ कैसे आती हैं, इसका भी रीज़न पता करो कि ये शक्तियाँ आती कैसे हैं। जब आप किसी भी जिन या 1.5 फुटिया का जो मंत्र है, आप लोगों को अभी तो नहीं पता है, या किसी को जिसको पता होगा, उसमें एक बीज मंत्र होगा, और 1.5 फुटिया का हर एक आदमी जिसने जिसने सिद्ध किया उसके पास अलग अलग मंत्र होगा। तो उसमें एक बीज मंत्र होगा, या तो वो जिन का होगा, या आपका प्रेत का होगा, या पिशाच का होगा, या आपका योगिनी यक्षिणी, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी। लेकिन उसमें जो मेन पावरफुल मंत्र काम करेगा वो शिव का एक रुद्र मंत्र, बीज मंत्र लगा होगा, उसकी दम पे वो ये काम करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वरदान मिला था। और ये जो, अब सीधी सी बात है, अब जो जीव इंसानों के कांटेक्ट से दूर है, तो उससे शक्तियां अपने आप कांटेक्ट बना के रखती हैं, है ना, वो उनको पसंद है छोटा सा, तो इसलिए वो उससे अट्रैक्ट होती हैं, और जब आप उनका मंत्र जाप करते हो तो वो उसमें घुस जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया कि 1.5 फुटिया में शक्ति कैसे आती है, ठीक। अब तीसरा स्टेप है कि आदमी ये साधना करता क्यों है, रीजन क्या है। देखिए, जो 1.5 फुटिया होता है उससे आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। सिंपल सी बात मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए आप अपना जो पैसा है इंडिया का, ठीक है, उसको आप अपने ही घर का सामान इंडिया में रखवा सकते हो, किसी भी कोने में पलक झपकते ही, ठीक है। आप अगर वो 1.5 फुटिया को आपने ज़्यादा सिद्ध कर लिया, इंटरनेशनल बना लिया, जैसे इंडिया के बाहर का, तो आप वो सामान उठा के इंडिया के बाहर भी पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मिनटों में, ठीक है। आपका कहीं किसी का सोना गड़ा है वो उखड़वा सकते हो, किसी के घर से कुछ चोरी करवा सकते हो, ऐसे करके आप ये सब काम कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। अब कौन सा, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये काम क्या क्या करता है, बदले में क्या लेता है। हर आदमी फ्री में तो करेगा नहीं, कुछ तो रीजन होगा कि बदले में क्या लेगा। तो जो बदले में क्या लेता है वो मैं बताता हूँ। 1.5 फुटिया जो होता है ना, बदले में वो भोग लेता है। भोग कैसा हो सकता है कि जो आपका और उसका कमिटेड हुआ हो। कोई कहता है कि वो दारू पे मान जाता है, जिनसे जिनसे मैंने बात करी है, कोई कहता है वो दारू पे मान जाता है, कोई कहता है वो कच्चा मांस खाता है, कोई कहता है मेरे यहाँ लड्डू खाता है, लेकिन खाता कितना है। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा सब तो आप लोग बताते, बोले उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना आप रख दोगे सब खा जाएगा वो, चाहे आप एक पूरा बूचड़ खाना रख दो वो पूरा खा जाएगा मिनटों में, सब कुछ और भी मांगता रहेगा, भूखा ही रहेगा, ये समझ लो, ठीक। अब चलो ये बात हो गई कि वो बदले में लेता क्या है। अब इसके बाद आता है कि क्या हमें ये साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको मैं सिंपल बता दूं, आज तक मैंने आपको जो सात्विक साधनाएं, रास्तिक साधनाएं बताई हैं, लेकिन कभी अघोर मार्ग पे नहीं गया ना। आज मैं बताता हूँ, आप कोई भी साधना कर लो, चाहे आप भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी कर लो, पिशाच कर लो, मैं कहता हूँ मसान कर लो, जिन कर लो, योगिनी कर लो, यक्षिणी कर लो, किन्नरी कर लो, तामसिक विधि से खूब मैं बता रहा हूँ क्लियरली आपको, दिवालन कर लो, कच्चा कलुआ कर लो, मुंजा कर लो, कोई भी साधना कर लो, इससे आपको बचाया जा सकता है। लेकिन इस साधना में गड़बड़ी में बचाने में कम से कम 10 साल लगेंगे आपको। उतने बीच में अगर जरा सा भी कोई प्रोसेस गलती हुई तो आपकी मौत निश्चित है, इसको कोई नहीं काट सकता। अगर आप लोगों को नहीं पता हो, किसी को अगर नहीं पता है, तो महाकाल एक ग्रंथ होता है, ठीक है, जिसे महाकाल ग्रंथ बोलते हैं हम लोग। अब उसका असली नाम तो नहीं लूँगा, महाकाल ग्रंथ बोलते हैं हम लोग। अगर जो तांत्रिक हो वो बता देगा आपको, जो बड़ा तांत्रिक हो वो 1 मिनट में बता देगा महाकाल ग्रंथ का असली नाम क्या है, ठीक है। उस ग्रंथ में इसकी पूरी विधि विधान लिखी है, लेकिन उसमें साफ इंस्ट्रक्शन लिखा है कि इस साधना को कोई भी ना करे। उसमें साफ इंस्ट्रक्शन लिखा है कि कृपया इस साधना को ना करें। अगर आप करते हैं तो साफ इसमें 90% आपके मौत के चांसेस होते हैं, ठीक, समझ में आ गया।
कि इस साधना को नहीं करना। आप कर्ण पिशाच नहीं कर सकते, मैं मना नहीं करता हूँ, कर्ण पिशाच नहीं करो, पिशाच करो, बेताल करो, और जिन करो, मसान करो, भूत करो, प्रेत करो, चुड़ैल करो, सबसे बचाया जा सकता है, सबसे बचाया जा सकता है साधना में, सब कोई सिक्योरिटी लगा सकते। लेकिन इस साधना में अगर कोई फंस गया ना, तो कम से कम 10 साल उसको एक ही मंत्र का कंटिन्यू जाप करना पड़ेगा, तब इसकी शक्तियों से बाहर निकल पाएगा, नहीं तो उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कि या तो इतने हाई पावर तुम खुद हो जाओ कि तुम पकड़ते ही उसे सिद्ध कर लो, मतलब उसकी मतलब जो 1.5 फुटिया की हड्डी है उसको तुम रखते ही उसको सिद्ध कर लो। तो इतने पावर अगर फुल बन जाओगे, मतलब ऐसे समझ लो एक साक्षात भगवती की सिद्धि, प्रत्यक्ष सिद्धि करके, देवी की प्रत्यक्ष सिद्धि करके, क्या तुम्हें इन सब चुट्टू पुट्टू की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। तो फिर जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो करना क्यों है, रीजन ये है। लेकिन अगर आदमी जो पूछ रहा था मेरे से बार बार 1.5 फुट क्या, उनके बिहाफ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आ जाते हैं यूट्यूब के वालों, फ्रॉड के बारे में, धोखेधड़ी के लोगों के बारे में जो कैसे लूटते हैं। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, और वीडियो पुश कर करके दिखाऊंगा आपको, सामने समझाऊंगा कि ये लोग कैसे आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और आपकी डिस्क्रिप्शन वीडियो जो पड़ी होगी उसमें साफ दिखेगा 1.5 फुटिया में कितना ये लोग फ्रॉड करते हैं। साफ की साफ मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इन लुटेरों से कैसे बचना है, कौन कौन लुटेरे हैं, कैसे लूटते हैं। मैं बिल्कुल साफ दिखाऊंगा, क्लियर दिखाऊंगा, ठीक है। और वही वीडियो आप जैसे ही इसे 1.5 फुटिया सर्च करेंगे ना, वो वीडियो सामने निकल के आ जाएंगी उन लोगों की, देख लेना। मैं साफ दिखाऊंगा ये फ्रॉड होता कैसे है, ठीक है। सीधी सी बात है, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ मिलती है, सिद्ध करने पे समझ लो मौत पक्की है 90%, 10% तुम्हारी किस्मत। और अगर गलती हो गई तो 10 साल के अंदर तुम्हारी, 10 साल तक अगर बचा लिया, किसी ने बचा लिया ना, मौत पक्की है। ये आपकी कभी भी, पहली बात तो गुलाम रह के नहीं रहता, सिंपल सी बात है, ये कभी गुलाम नहीं रहता, ये आपके वचन पे काम करता है। आपके और इसके वचन हो गए, ये काम करना शुरू कर देगा। रीज़न बस वही आता है कि इसका वचन मान लीजिए कि ऐसा फंस गया कि आपको खाना देना है इतने, और आप इमरजेंसी में फंस गए और खाना नहीं दिया, तो ये मार देगा तुम्हें, गारंटी है। क्योंकि ये गिनती के 3 ही 4 वचन लेगा, और 3 ही 4 वचन में आपको हाँ या ना करना है। अगर जो जो आपके बेटर फंसे ठीक है, हाँ, नहीं तो ना। और वो चीज़ अगर उस टाइम नहीं मिली तो ये पक्का मार देगा, इस बात की भी गारंटी होती है। तो वो सब चीज़ों में ना पड़ो। मैं खुला बोलता हूँ, पिशाच करो, दिवालन करो, कुछ भी करो, उंजा करो, मुंजा करो, तुम अपना बेतालन करो, चुड़ैल करो, जो करना करो, इसके चक्कर में ना पड़ो, वरना मौत पक्की है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने वीडियो पे अपना जो डाल रखा है कि ये 1.5 फुटिया ओरिजिनल क्या होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने यूट्यूब से ली है, क्योंकि मैंने मेरे द्वारा जो वीडियो दूसरी फ़ोटो है उसमें मैंने खोल के नहीं दिखाया है, क्योंकि वो गुप्त तरीके से रखी गई है किसी जगह उस चीज़ को, तो वो मैंने नहीं दिखाया है। तो उसमें सिर्फ आपको लाल कपड़ा ही दिखेगा, बाकी जो फ़ोटो है वो कहीं से ली गई है, अंदर का माल बिल्कुल रियलिटी है उसमें, सेम टू सेम। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मान लो, या किसी और का भी एक्सपीरियंस मिला के मान लो, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब पे बता रहा हूँ, इस चीज़ से दूर रहना। लोग जो ठगते हैं यूट्यूब पे, लूटते हैं ना, उनकी भी वीडियो में अब दिखाऊंगा, और अब आपको समझना होगा कैसे ये लुटाई होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो टू वीडियो। ये वीडियो जो है वो इंटरनेट से निकाली हुई है, यूट्यूब से। अब आप देखना ये बंदा क्या कर रहा है। सबसे पहले इसने शीशे से पेन को दिखाया कि देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, उसने फेंक दिया, ठीक। हाँ, फिर दिखाया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसने आपको दिखाया, आप भी श्योर हो गए हाँ ये शीशा ही है। अब इसने कागज़ से एक लकड़ी निकाली, जिसे इन्होंने बोला ये 1.5 फुटिया है, देखना। उसको खोला, रैपर को, ठीक है, पॉली या जो भी पैक करा था उसने खोला। अब आप इसे गौर से देखना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बंदा देखो दिखा रहा है और ये गायब हो गया। आपको कुछ समझ में आए? मैं दिखाता हूँ कैसे ये गायब हुआ।
अब आपको सामने समझ में आएगा। अब देखना, अब ये स्लो मोशन में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्लो मोशन में ये कैसे गायब हुआ। अब ये वीडियो यहाँ से क्रॉप करेगा और देखो क्रॉप करी तभी ये हिला। आप चाहे तो पोस्ट करके देख सकते हैं। जैसे ही ये क्रॉप, फिर से देखिए समझ में आ जाए। ये देखिए स्लो मोशन में एकदम इसने दिखाया और वीडियो यहाँ से अब ये क्रॉप करके दोबारा चालू करेगा, तभी आपको ये दिखाई देगा एक बार में। देखो हो गया क्रॉप करके और अब ये गायब ही है। ये वीडियो ही क्रॉप करके दोबारा से लगाया गया जिससे कि समझ में आ जाए कि ये ओरिजिनल है, जबकि ये फेक है। ये वीडियो एडिटिंग का कमाल है। मैं बोलता हूँ ना, पागल मत बनो किसी के सामने, होशियार बनो, समझदार समझदार बनो। अब आते हैं दूसरी वीडियो पे। देखना, इस बंदे ने अपना एक सेटअप बना के रखा है। ये आपको साफ दिख रहा है कि ये कपड़ा है, ठीक है, ब्लैक कपड़ा है। इसके ऊपर ये क्या है, वाइट कलर का कपड़ा है जो रस्सी से बांध रखा है। रेड कलर के कपड़े को रस्सी से बांध रखा है, जो पीछे से कोई भी खींच सकता है। जो ये हिल रहा है अगरबत्ती के ऊपर, आपको दिख गया? ठीक है, साफ देखना। कहो तो स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाए। इसके बाद ये बंदा इस दिए से बोलेगा, दिए को दिखाओ दिखाओ। ये देखो, ये वीडियो क्रॉप का मज़ा था कि वीडियो क्रॉप करके इसको देखो, ये दो एंगल से बंधा हुआ है, लेफ़्ट और राइट, इसीलिए दिया उठ रहा है, समझना। इसमें ये देखो, ये हिला उठा के, ये देखो रस्सी से हिल रहा है ना, तभी तो जैसे ही पानी कुएं में डालते हो ना, ऊपर नीचे करता है, वैसे ही ये हुआ था। अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। फालतू लोगों के चक्करों में मत पड़ो, पैसे बर्बाद, लूट के फेंक देंगे आपको। ये देखो, ये जितने भी केले रखे हैं, गौर से देखना इन केलों को। इन सब केलों में पहले से ही छेद है अंदर से, ये कटे हुए हैं। वरना केला छीलने में कितना टाइम लगता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखो, ये तो पहले से ही गला हुआ है और ये सब गले हुए हैं अंदर से। और अंदर से गला हुआ केला हमेशा ऐसा लगता है किसी ने खाया हुआ हो। अब देखना, ये रस्सी रखी है काली रंग की। ये देखो, ये पीछे से कोई भी, आगे से कोई भी हिला सकता है। देखो, ये मंत्र जाप कर रहे हैं एक हाथ से और दूसरे से वे हिला भी सकते हैं, ठीक, या इसी से भी। ये देखो, ये इसमें दिखाई दिया उंगली में, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने बोला खाओ, अब वो रस्सी तो कोई भी हिला सकता है पीछे बैठा, ठीक है। अब वो रस्सी हिल रही है, आपको समझ में आ रहा हो तो देखो, रस्सी हिल रही है। इन्होंने ऐसा खिलाने का थोड़ा एक्टिंग बाजी करी, चलिए कोई बात नहीं। ये देखो, ठीक है, वो रस्सी हिलाई जा रही पीछे से। ये देखो, ये क्योंकि रस्सी जो हिल रही है ना, ये अप और डाउन कर रही है, लेफ़्ट और राइट कर रही है, लेकिन रस्सी वो सीधी खड़े। ये देखो, ये रस्सी खींच दी, उल्टी तो नहीं हुई ना। ये देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे से बैठ जाओ के इशारा कर रहे हो तो पीछे से वो डील ही कर दे रहा है बंदा इनका, ठीक है। ये सब फालतूगिरी है भाई साहब, इन चक्करों में मत पड़ना वरना बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना हमेशा। तो ये बंदा देखो दिखाएगा केले खाए हुए हैं अंदर से, जबकि ये केले पहले से ही गले हुए हैं। अगर आप प्रेशर डालोगे तो ऑटोमेटिकली अंदर घुस जाएगा, क्योंकि ये अंदर से सड़े हुए टाइप के हैं, पुराने वाले, देख लो, ठीक है। देखो देखो, है सड़े हुए। तो कोई भी दबाएगा तो केले को, आप कोई भी किसी भी केले को दबाओगे तो ऐसा निशान अपने आप बन जाएगा। ये देखो, वहाँ से दबा हुआ, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक। अब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है इनकी लकड़ी में। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, वरना सब कुछ लुटा दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आप लोग अच्छी जानकारी प्राप्त करें। अब मेरे को इजाज़त दो, इस वीडियो को बंद करता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग आगे फिर यही सब ड्रामा देखोगे। तो समझदार बनो, पागल मत बनो किसी भी चक्कर में। ये सब देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे आपको लूटा जाता है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे और फर्जी की चीज़ें दिखा के। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अच्छे से साधना करो, कुछ भी करो, चाहे समसानिक करो चाहे अघोर करो, कोई भी करो,
इन सब चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। आराम से साधनाएं करो, जीवन को अच्छा बनाओ। इसी आशा के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, आगे कुछ और बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।